जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51। अभी एक ट्वीट किया गया है हमारे द्वारा, क्योंकि आयोग की नोटिस है कि 29-30 जनवरी को टेट का आयोजन होगा। तो हमने ट्वीट किया है आयोग को कि नियमतः परीक्षा से 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी करने चाहिए, लेकिन चूंकि अभी टेट के आयोजन में 14 से 15 दिन बाकी हैं और परीक्षा की कोई संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति में मेरा विचार है कि आयोग की आगामी बैठक में सभी परीक्षार्थियों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से एक कैलेंडर देखने को मिल सकता है, क्योंकि परीक्षा रद्द करने की नोटिस से किसी भी संस्था की छवि प्रभावित होती है। परीक्षा निरस्तीकरण की सूचना के साथ सभी लंबित परीक्षाओं की तिथि घोषित करने से संस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। जैसे किसी को बताएंगे परीक्षा रद्द हो गई है तो वह तुरंत पूछेगा अब कब होगी। अगर उसे उत्तर दिया जाए कि पता नहीं कब होगी तो तुरंत कहेगा क्या आयोग है। अगर उसे बताया जाए कि तिथि ये है तो कहेगा चलो कोई बात नहीं। इसलिए परीक्षा कैलेंडर बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा अतिशीघ्र आयोजित कराने की कृपा करें। पिछले वर्ष 16-17 अप्रैल 2025 को यह परीक्षा ली गई थी, अतः एक वर्ष पूरा होने से पहले इसका पुनः आयोजन करा लिया जाए, जिससे विज्ञापन के 4 वर्ष पूरे होने से पहले जून 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का समापन हो सके। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 जुलाई 2022 में विज्ञापित हुआ था, अतः जून 2026 से पहले इसका समापन कर देना चाहिए। तो ये हमारा विचार है जिसे हमने ट्वीट किया है आयोग को, योगी जी को और शासन को। तो ये एक ट्वीट किया है। और एक बात है कि कुछ अराजक तत्व, अवांछित तत्व अनावश्यक कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो उनसे यही कहना है कि बुरे लोगों के लिए अच्छे लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता है, और बुरे लोग हर युग में रहे हैं। जैसे त्रेता युग में रावण झपट्टा मार के सीता जी को ले गया, द्वापर युग में शिशुपाल कृष्ण जी को गालियां बक रहा था। तो ये बुरे लोग हर समय होते हैं। तो इन बुरे लोगों के चलते अच्छे लोगों का त्याग नहीं किया जा सकता है। समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। अब जैसे हमने पिछले 4 महीने में इंटरव्यू का समर्थन किया, अतिशीघ्र इंटरव्यू आयोजित कराया जाए, हमारे अतिरिक्त किसी ने उतना समर्थन नहीं किया, किसी ने उतना ट्वीट नहीं किया, किसी ने उतने वीडियो नहीं बनाए। और जो हमारी आलोचना आज कर रहे हैं उन्होंने उन सभी ट्वीट को रीट्वीट भी किया और सारे वीडियो पर कमेंट भी किए। रैंडमाइजेशन पर हमने कितना लंबा ट्वीट लिखा, उस पर वीडियो भी बनाया, सारी चीजों को स्पष्ट किया। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि जो भी मेहनती ईमानदार होगा वो इस बात को अवश्य समझेगा कि मान लीजिए जब परीक्षा की शुचिता संदिग्ध हो चुकी है, सरकार ने स्वयं मान लिया है। हम भी तो कहते आते थे इस बात को कि जो दोषी है उसको बाहर करके इंटरव्यू करा लिया जाए। कितने ट्वीट हमने किए हैं इस बारे में। लेकिन जब सरकार ने स्वयं मान लिया है कि परीक्षा की शुचिता भंग हो चुकी है, तो इंटरव्यू पर अड़ना व्यक्ति को संदिग्ध बना देता है, क्योंकि अकेले आपका इंटरव्यू तो होगा नहीं, इंटरव्यू सभी का होगा। और हम जो कट ऑफ को मानकर चल रहे हैं वो इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ है, वो फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ नहीं है। तो कट ऑफ कम गई है, इसका ये पता चलता है कि बेईमानी, भ्रष्टाचार उस लेवल पर नहीं हो पाया, क्योंकि निगरानी समिति बन चुकी थी। नहीं तो जो लेवल था और हाई रहता, निगरानी समिति ने उसको कम कर दिया भ्रष्टाचार को। लेकिन जो महबूब अली ने बताया कि उसने प्रश्न पत्रों को बेचा है, प्रश्नों को बेचा है, 500 प्रश्न जो न्यूज में बताया गया है, उसने 500 प्रश्नों को बेचा है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए ऊधम कर रहे हो, इंटरव्यू लिया जाए, तो क्या पता महबूब अली के कारिंदे आपके ही सब्जेक्ट के हों और फाइनल रिजल्ट में आपका सिलेक्शन ना हो, तो विज्ञापन संख्या 51 तो आपके हाथ से निकल गया। तो वैसे भी इतनी देर हो चुकी है, तो अगले 6 महीने में अगर शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा हो के विज्ञापन बच जाए तो इसमें बुराई क्या है। हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है। तो ये लोग जो इंटरव्यू के लिए अड़ गए हैं, ये 4 महीने कहाँ थे। ये निश्चिंत थे कि हर हाल में इंटरव्यू होगा, लेकिन परीक्षा रद्द होते ये बाहर निकल पड़े हैं, जबकि ये पहले कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो हमारा यही कहना है कि जो भी अच्छे लोग हैं हमारी बातों को अवश्य समझ रहे होंगे, क्योंकि हम भी सफल कैंडिडेट हैं, हमें भी इंटरव्यू देना है।
लेकिन अगर कोई सेंधमारी करके घुस चुका है तो हमें इंटरव्यू नहीं देना चाहेंगे, हम चाहेंगे परीक्षा हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग प्रश्नों का लाभ पा चुके हैं। तो चलिए, एक ट्वीट तो ये किया गया है। और एक बात, एक लड़का है दीपक यादव है, पता नहीं उसका क्या नाम है, तो वो कहता है कि हमारी आईडी फर्जी है, जबकि उसकी आईडी में कहीं कोई फोटो भी नहीं है। हमारी आईडी में देख लीजिए, जिसे हमारी आईडी फर्जी लगती है, दीपक यादव है, दीपाली यादव है, जो भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन हमारा उससे कहना है, जो भी है दीपाली या दीपक, कि ये हमारी फोटो लगी हुई है, इस फोटो को लेके शिक्षा सेवा चयन आयोग में चले जाओ, वहाँ उप सचिव मिलेंगे विकास सिंह, वहाँ विकास सिंह उप सचिव मिलेंगे, उन्हें हमारा फोटो दिखा के पूछना डॉक्टर सुनील सर हैं, आप जानते हैं इनको, वो तुरंत आपको हमारा पूरा परिचय बता देंगे। ये हमारे पिताजी के फोटो है ऊपर, पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस हेडक्वार्टर में चले जाओ, वहाँ जाके किसी से पूछ लो। तो ये फर्जी बकवास बातें हमारे साथ नहीं करना, अच्छी नहीं लगती हैं, और हम पहले भी कह चुके हैं, जिन्हें जुड़ना हो जुड़िए, न जुड़ना हो अपना रास्ता नापिए। और ये हमारे शिष्य हैं डीएसपी सौरभ, इनके पास चले जाओ अगर आपकी हैसियत बनती हो, अगर आपकी हैसियत इतनी हो जाके डीएसपी से बातचीत कर सको, तो जाके पूछ लो उनसे हमारे बारे में। तो हमारी पहचान मत वो करो कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है जो अच्छे लोग हैं, और फर्जी लोग तो दूर ही रहें, क्योंकि हमें नहीं पता था कि महबूब अली गैंग का समर्थन करने लग गए हैं। तो हमने 4 महीने इतने ट्वीट किए इंटरव्यू के समर्थन के लिए, तब बड़े प्रसन्न थे क्योंकि डॉक्टर साहब ट्वीट कर रहे हैं उनकी तरफ से। लेकिन जब योगी जी ने, मुख्यमंत्री ने परीक्षा को रद्द कर दिया, शुचिता भंग हो चुकी है जब परीक्षा की, तो कौन सा कोर्ट कह देगा कि फिर से इंटरव्यू करवा दिया जाए? कोर्ट नहीं कहेगा जब परीक्षा भंग हो चुकी है, शुचिता परीक्षा की शुचिता भंग हो चुकी है, तो इंटरव्यू क्यों चाहिए, जाके परीक्षा दो। तो चलिए, हमारा यही कहना है कि अतिशीघ्र परीक्षा आयोजित कराई जाए, और परीक्षा का समर्थन वही लोग कर सकते हैं जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं। फिर एक दूसरा ट्वीट किया गया है कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का परीक्षा परिणाम एक त्रुटि थी, तो इसका लाभ अवश्य हुआ कि हमें पता चल गया हम सही रास्ते पर हैं। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की लापरवाही की सजा छात्रों को अपने जीवन के कीमती 3.5 साल देकर चुकानी पड़ रही है। अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई होती तो अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 से चयनित होकर 910 छात्र अपने जीवन में आगे बढ़ चुके होते। इसलिए अध्यक्ष जी से निवेदन है कि अब परीक्षा के आयोजन में विलंब न किया जाए, और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा अतिशीघ्र आयोजित कराकर साक्षात्कार लेकर अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाए। तो हमारा प्रयास यही है कि जो भी हो ईमानदारी पूर्वक हो, शुचितापूर्ण ढंग से हो, पारदर्शी ढंग से हो। हालांकि हम ये जानते हैं कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। विज्ञापन संख्या 46 से 50 तक जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन इस आधार पर हम विज्ञापन संख्या 51 के लिए रक्षा कवच तो नहीं मांग सकते। और जब हमें पता है कि महबूब अली गैंग सक्रिय रहा है इस परीक्षा में, तो हम इंटरव्यू का समर्थन किसके लिए करें, आप बताइए। जब सरकार स्वयं मान चुकी है कि परीक्षा की शुचिता भंग हो चुकी है, तो हम इंटरव्यू की बात करके उन भ्रष्ट लोगों का ही तो समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इंटरव्यू कदापि नहीं होना चाहिए, अगर शुचिता भंग हो चुकी है, परीक्षा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई भी मेहनती ईमानदार छात्र इंटरव्यू देकर अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब 500 प्रश्न बेचे जा चुके हैं। तो चलिए, एक छोटा सा ये वीडियो है उन अच्छे लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जो दुष्ट धूर्त स्वार्थी टाइप के लोग हैं उनसे हम पहले ही कह चुके हैं, दूर रहिए, यहाँ आपका काम नहीं बनने वाला है। और जिनको हमारी पहचान जाननी है, कहीं भी चले जाइए, सब जगह आपको पहचान बताने वाले हमारी मिल जाएंगे। डॉक्टर सुनील नाम लेंगे, खूब कायदे से आपको समझाएंगे कि हम कौन हैं। चलिए, फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और सुबह किसी ने कमेंट किया था कि हम 10,000 रुपये मांग रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि हमने किससे रुपए लिया है। और वो 10,000 रुपये तो एक मोटी सी बात थी भीड़ को रोकने वाली। फिर बाद में हमने दूसरे वीडियो में ये भी कहा था कि फीस तो बहुत कम ली जाएगी,
तो जो फीस पर अटक जाते हैं वो भीतर नहीं आ पाते। और अगर हम 10,000 फीस लेते हैं, 20,000 फीस लेते हैं तो हमारी मर्जी है। तो आप क्या मुफ्त का माल खाना चाहते हो? सोना सोने के भाव ही मिलेगा, पीतल चाहिए क्या आपको? तो 10,000 की बात नहीं है, 20,000 की बात नहीं है। हमने तो किसी को गाइडेंस दी ही नहीं। हम तो यही कहते रहे कि इंटरव्यू शेड्यूल आने दीजिए, उसके बाद जैसा होता देखा जाता। हमें पता था इंटरव्यू शेड्यूल नहीं आने वाला है। अब वो एक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट हो जाएगा, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हमने अपना प्रयास पूरा किया इंटरव्यू के लिए, और उसका प्रमाण पिछले 4 महीने में किए गए हमारे ट्वीट हैं। उतने ट्वीट कोई नहीं कर सकता जितने ट्वीट, जितने वीडियो हमने बनाए। लेकिन जब परीक्षा की शुचिता ही भंग हो चुकी है तो हम भ्रष्ट व्यक्ति का समर्थन कैसे कर सकते हैं कि नहीं नहीं इंटरव्यू होना चाहिए? अरे क्यों इंटरव्यू होना चाहिए जब सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है? सरकार स्वयं मान के अपनी नाक काट चुकी है कि भ्रष्टाचार हुआ है, और हम कहें नहीं नहीं इंटरव्यू करवाओ, तो हम तो उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं ना जो भ्रष्ट लोग हैं। तो इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा होनी चाहिए, अतिशीघ्र परीक्षा होनी चाहिए। चलिए फिर, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।